नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चर्चित किताब पर बात करेंगे, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हाँ, ये तो क्लासिक है। 1997 में आई थी और पर्सनल फाइनेंस में तो मतलब बहुत ही प्रभावशाली रही है। बिल्कुल। और आज हम इस पर आई एक समीक्षा के जरिए इसे थोड़ा और गहराई से समझेंगे। अच्छा। तो इसकी जो सबसे जानी मानी बात है वो है दो पिताओं की सोच का फर्क। एक गरीब डैड, वो पढ़े लिखे थे, सुरक्षित नौकरी वाले, और दूसरे अमीर डैड जो कम पढ़े लिखे थे पर बिजनेस की समझ कमाल की थी। हाँ, यही कॉन्ट्रास्ट मतलब किताब का आधार है। तो समीक्षा क्या कहती है? कियोसाकी का जो मुख्य तर्क है कि भाई स्कूल हमें पैसे मैनेज करना नहीं सिखाते, सही। फाइनेंशियल लिटरेसी, वो कहते हैं ये सबसे जरूरी है। हाँ, और किताब की वो फेमस लाइन भी है, गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर पैसा अपने लिए काम करवाते हैं। बिल्कुल। समीक्षा भी मानती है कि ये विचार ही लोगों को सबसे ज्यादा हिट करता है, सोचने पे मजबूर करता है ना। पारंपरिक शिक्षा पर एक तरह का सवाल। बिल्कुल। फिर वो दूसरा बड़ा सबक आता है संपत्ति और देनदारी का, एसेट और लायबिलिटी। हाँ, एसेट वो जो पैसा लाए, लायबिलिटी वो जो ले जाए। कियोसाकी का सिंपल फंडा, एसेट खरीदो। सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है। सीधा है, पर समीक्षा यहीं एक नुक्ता उठाती है। वो कहती है कि किताब ये फर्क तो समझाती है, पर असल में एसेट्स कैसे बनाएं, कैसे पहचानें, अच्छा। उसके ठोस मतलब प्रैक्टिकल तरीके उतने साफ नहीं है। प्रेरणा तो भरपूर है, पर कैसे करें वाला गाइडेंस थोड़ा कम है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि किताब ये भी तो कहती है कि सीखने के लिए काम करो, सिर्फ सैलरी के लिए नहीं। स्किल्स पे जोर है। हाँ, सेल्स, मार्केटिंग, निवेश, लीडरशिप, ये सब। मतलब नौकरी वाली सोच से निकलो, अपना बिजनेस, पैसिव इनकम, इस तरफ जाओ। सही कहा। और समीक्षा ये मानती है कि किताब की सफलता का राज यही है, आसान भाषा, कहानी का अंदाज। हाँ, कहानी कहने का तरीका। और जो पारंपरिक सोच है पैसों को लेकर, उसको चैलेंज करना। इसीलिए लोग इससे जुड़ते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि उनकी सेविंग या इन्वेस्टमेंट की शुरुआत ही इसी किताब से हुई। तो समीक्षा मानती है कि प्रेरणा तो बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकल स्टेप्स की कमी के अलावा और क्या आलोचनाएं हैं? मोटी मोटी दो और बातें हैं। पहली, अमीर डैड का किरदार, क्या वो सच में थे? अच्छा, ये सवाल भी है। हाँ, समीक्षा बताती है कि कुछ आलोचक मानते हैं कि ये शायद एक असल इंसान नहीं, बल्कि कियोसाकी ने अपनी बात समझाने के लिए एक काल्पनिक चरित्र गढ़ा है। मतलब कहानी को असरदार बनाने के लिए। बिल्कुल। और कियोसाकी ने खुद भी कहीं ना कहीं माना है कि थोड़ी नाटकीयता, थोड़ा ड्रामा जोड़ा गया है। तो ऑथेंटिसिटी पर एक सवालिया निशान है। और दूसरी आलोचना? दूसरी है अमीर और गरीब मानसिकता का जो विभाजन है, वो शायद जरूरत से ज्यादा सरल है। ओवर सिंप्लीफिकेशन। हाँ, एक तरह से। समीक्षा का कहना है कि असल जिंदगी के जो फाइनेंशियल फैसले होते हैं, वो कई ज्यादा जटिल होते हैं। उन्हें सिर्फ इन दो कैटेगरी में फिट करना शायद हकीकत से थोड़ा दूर है। तो कुल मिलाकर अगर हम समीक्षा का सार देखें तो ये किताब एक प्रैक्टिकल कैसे करें गाइड से ज्यादा एक माइंडसेट बदलने वाली किताब है। बिल्कुल सही। समीक्षा का निचोड़ यही है। ये सोच बदलने के लिए बहुत शक्तिशाली है, खासकर युवाओं के लिए, कर्मचारियों या नए उद्यमियों के लिए जो अपनी पैसों की सोच को एक नई दिशा देना चाहते हैं। उनके लिए काफी मोटिवेटिंग हो सकती है। समझ गया। तो ये एक तरह की पहली चिंगारी हो सकती है फाइनेंशियल जर्नी के लिए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहीं से वो अहम सवाल भी खड़ा होता है जिस पर समीक्षा हमें सोचने को कहती है। क्या? कि अगर इस किताब में मान लीजिए प्रैक्टिकल कदमों की कमी है और कहानी की सच्चाई पर भी थोड़ी सवाल है, तो फिर किसी को इसकी प्रेरणा पर कितना टिके रहना चाहिए? खासकर तब जब शायद ज्यादा जरूरत ठोस, भरोसेमंद और एकदम प्रैक्टिकल फाइनेंशियल सलाह की हो। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।